चलिए आगे बढ़ेंगे और बात तीसरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें महाराष्ट्र के C60 कमांडोज ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौके से एक AK-47 और एक SLR राइफल बरामद की गई, जबकि मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। ये कार्रवाई गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ तहसील क्षेत्र में हुई, जहां सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह अबूझमाड़ के जंगल में सर्चिंग पर निकली फोर्स का नक्सलियों से सामना हुआ था, जहां C60 कमांडोज ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं मुठभेड़ में जवान कांस्टेबल दीपक चिन्ना मदावी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। यह एनकाउंटर ऐसे समय पर हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और 8 फरवरी को नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग लेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय की गई है और उसी रणनीति के तहत नक्सल इलाकों में लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम कल भी जिक्र कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि जो नक्सलवाद है उसका बहुत जल्द खात्मा होने वाला है, और ये इसलिए भी कहना मुमकिन है क्योंकि जिस तरह से हर रोज हम देख रहे हैं कि वहां पर मुठभेड़ हो रही है, नक्सलियों को मारा जा रहा है और कई नक्सली अब सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर घर वापसी भी कर रहे हैं, वापस अपनी मूल धारा में भी लौट रहे हैं। कुलभूषण, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी हेलो जी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एक चीज तो साफ है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, उससे एक चीज तो साफ है कि 31 मार्च का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें कोई दोहराए नहीं है कि वह जल्द ही करीब है और उसको जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा भी किया जाएगा। क्योंकि देखिए 31 मार्च तक का समय था, कल फिर से अमित शाह का यहाँ पर दौरा होने वाला है। पिछले दिनों जिस तरह से डीजी बैठक हुई थी, बैठक के दौरान भी नक्सल को लेकर एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर रखा गया था। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सभी 4-5 राज्य जहाँ पर नक्सली जाकर छुप जाते हैं और वो अक्सर जो जहां से वो बच निकलते हैं, उन तमाम राज्यों के डीजीपी से वहां पर बातचीत की गई थी और सभी जगह से एकमुश्त होकर नक्सल को खात्मे की वहां पर नींव जो वहां पर रखी गई थी। अब उस बैठक के बाद अब जो दोबारा बैठक है वो छत्तीसगढ़ में होने वाली है और आखिरकार 31 मार्च की क्या रणनीति होने वाली है, जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसे अब तक पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि पिछली जब बैठक हुई थी तो अमित शाह ने बहुत सी कई जिम्मेदारियां वहां के बड़े अधिकारियों, डीजीपी, गृह मंत्री समेत सभी को वहां पर देकर गए थे। उन सभी की समीक्षा करते हुए वहां पर हमेशा नजर आएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी बैठक भी वहां पर होगी कि आगे की रणनीति किस तरह से वहां पर होने वाली है। अभी मैं बताऊं, आज सुबह की घटना अगर हम देखें तो किस तरह से महाराष्ट्र में जो घटना हुई, जो फायरिंग हुई, 3 नक्सलियों को वहां पे मारे गए हैं, लेकिन हालांकि 2 जवान भी उसमें शहीद हमारे हुए हैं। और उनके पास हथियार भी देखिए, AK-47 SLR राइफल, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। और अभी भी अगर नक्सलियों के पास में AK-47 जैसे हथियार या SLR जैसे हथियार पहुंच रहे हैं तो ये एक बड़ी समस्या है। तो जब तक ये सप्लाई चेन को नष्ट नहीं करेंगे तब तक अब नक्सल खत्म करने की बात यहाँ पर नहीं की जा सकती है। सप्लाई चेन जब तक नहीं टूटेगी तब तक उन तक जो चीजें हैं और जो रोजमर्रा की चीजें, जो उनकी सहूलियत की चीजें, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे बम हो, लैपटॉप हो, माइक्रोफोन्स हो, हथियार हो, ये तमाम चीजें उन तक पहुंच रही है। तो आखिर ये आ कहां से रहा है, ये उनको मिल कैसे रहा है? जब तक ये सप्लाई चेन नहीं टूटेगी तब तक पूर्ण खात्मा की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो एक कह सकते हैं कि जो 20% ही नक्सली जो इसमें होगा, लगभग 60 से 80% जितने भी नक्सल का जो बड़े इलाके थे, जैसे 12 में से कुल 8 से 10 इलाकों को पूरी तरह से खाली कराया गया, 2 से 3 इलाकों में ही नक्सल जाके अभी सीमित हो चुके हैं। जो बस्तर के घंघोर इलाके हुआ करते थे, सभी को नक्सल मुक्त पहले ही कराया जा चुका है। जो बड़े लीडर्स अब तक जो सालों सालों से बड़े लीडर्स गायब थे, उन सभी बड़े लीडर्स को या तो उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, या तो गिरफ्तारी हुई है, या तो उन्हें शूट आउट के अंदर वो मारे गए
रहे हैं। तो तमाम बड़े लीडर्स मरे गए, बहुत ही बड़ी संख्या में, या तो उनकी जैसे 888 के करीब का जो आंकड़ा था जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 1100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है। और सभी को एक जो सरकार ने कहा था रेड कारपेट के साथ उनका स्वागत किया गया, नई आईडी के साथ, नई पहचान के साथ, तमाम सुविधाएं जो है उनको दी गई, नौकरी, खाने पीने, घर, सभी चीजों की व्यवस्था उनकी की गई। और यही सरकार की मुहिम है जिसको देकर जो बाकी के जो नक्सली है वो भी प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मूलधारा में जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जो है वो सहूलियतें मिल रही हैं, वो आम जीवन में लौट रहे हैं। और बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं एक संकेत भी जा रहा है नक्सलवादियों के प्रति कि अगर वे सरकार की इस नीति से प्रभावित होकर अगर वे मुख्य धारा में लौटेंगे तो उनका ससम्मान यहाँ स्वागत किया जाएगा, उन्हें सहूलियत प्रदान की जाएगी। अन्यथा जिस तरह से लक्ष्य रखा गया है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करना है, जड़ से समाप्त करना है, उस दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत तो है ही। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।